इस वक्त मैं मौजूद हूँ तुर्की के शहर इस्तांबुल हागिया सूफिया मस्जिद के दरवाजे पर। इसकी तारीख तकरीबन 2200 साल पुरानी है। ये मस्जिद तुर्किश के लिए टिकट फ्री होती है नमाजों के टाइमिंग में, और अगर कोई मुस्लिम आना चाहे तो वो टिकट पे करेगा। 25 यूरो का टिकट है। ऊपर वाली मंजिल पे भी जा सकता है और नीचे वाली मंजिल पे भी जा सकता है। हागिया सूफिया एक यादगार इमारत में से है जो कि रोमन एम्पायर से शुरू हुई और आज मुसलमानों की जदीद फ़न तामीर का शाहकार है। जूते का बॉक्स है, ये मैंने अपने जूते ये 52 नंबर में रख दिए। एक बात बताता चलूँ आपको कि यहाँ पे जूते चोरी नहीं होते। गौर से देखिए स्ट्रक्चर के लिए, यानी जो छत की जो पहली हाइट है वो बहुत ऊंची है। हो सकता है 30 मीटर से भी ज़्यादा, 35-40 मीटर पे ये हाइट जा रही है, और 35-40 मीटर के ऊपर इसके पूरे ये सराउंडिंग के अंदर पीछे से रास्ता है। इसका मतलब ये है कि वहाँ पर भी लोगों के बैठने की जगह थी। ना सिर्फ वहाँ पर बैठने की जगह है बल्कि शायद इसके ऊपर भी जाने की जगह है। अगर आप कोलिसियम जाएं, रूम के अंदर जाएं, या जहाँ जहाँ रोमन एम्पायर से इटली के और किसी जगह पे जाएं, तो आप देखेंगे कि उनकी इमारत इसी तरह की बनी हुई है और उन्हें पत्थर के काम के अंदर बड़ा हुनर था। रोमन जो है मार्बल के अंदर बहुत आगे थे। ये पूरा मार्बल का दरवाज़ा लगा हुआ है। ये जो स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है ये तकरीबन कोई 1900 साल पुराना है। और इसके अंदर आप देखेंगे ये जो इमारत की आप दीवारों पे देख रहे हैं ये सारे मुख्तलिफ पत्थर लगे हैं। ये वाइट पत्थर है, फिर बीच में देखेंगे ब्लैक पत्थर है, फिर आगे ऊपर देखेंगे ये ग्रीन पत्थर है। तो ये पूरा मार्बल लगा हुआ है दीवार। और ये उस वक्त यूनान से पत्थर आते थे, हत्ता कि इंडिया से भी पत्थर आते थे। हाथियों के जरिए पानी के जहाज पे आते थे, फिर हाथी इसको लेकर आते थे घसीट। तो इन्होंने यहाँ पर उसके डिजाइन भी दिए हुए हैं। ये जो दीवारों पे मार्बल लगा हुआ है ये सारा मार्बल इस बिल्डिंग में इस्तेमाल हुआ है। ब्लैक, ग्रीन, पिंक, हर तरह का जो मार्बल इस्तेमाल हुआ है वो इस बिल्डिंग में लगा हुआ है। फिर बीच के अंदर आप देख रहे हैं एक सर्कल है। तो ये सर्कल जो है ताजपोशी के लिए इस्तेमाल किया जाता था। ये 1800 साल पहले रोमन इतने तरक्की याफ्ता थे तो 1400 साल पहले हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने शिकस्त दी। अब ये जो निशान है वो हजरत खिजर अलैहिस्सलाम के अंगूठे का निशान है। अब ये जो इन्होंने बताया है कि जिस वक्त किबला चेंज हुआ था ये उस वक्त का निशान है। 2 डोम बनाए थे छोटे छोटे, आधे डोम, क्योंकि ये बड़े डोम को ये पकड़ सके। पर फिर भी ये 44 इयर्स में गिर गया था। फिर उसका जो नेफ्यू था उसने बनाया था, कभी गिर गया था 22 साल। 7 मीटर इसको बड़ा करा था जब से ही अभी तक बना है। जब से शायद यहाँ अभी तक, क्योंकि उस वक्त सरिया सीमेंट वगैरह नहीं होता था तो 2 डोम बनाए गए थे बराबर बराबर। तो वो तकरीबन कोई 20 साल बाद गिर गए। उसके बाद उसे दोबारा रीस्ट्रक्चर कराया गया। जो बादशाह था उसके भांजे ने इसको बनाया, तो वो डोम भी 40 साल बाद फिर गिर गया। फिर उसके बाद दोबारा एक बड़ा डोम बनाया और उस डोम में उन्होंने ये तब्दीलियाँ करी कि जो खिड़कियों का साइज था इसको बड़ा कर दिया। सल्तनत उस्मानिया के अंदर इस मस्जिद के अंदर तज़य्युन और आराइश का काम किया गया, कैलीग्राफी का काम किया गया। जब ये म्यूज़ियम था तो यहाँ पर उस वक्त मुख्तलिफ तस्वीर थी क्रिश्चियनिटी की, जो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर बहुत सारी मिटा दी गई हैं। अगर मैं आपको 1-2 तस्वीर दिखाऊंगा यहाँ पे, अगर आप इस तस्वीर को देखें ये इन्होंने बाकी रखी है। बाकी तस्वीर पे आप देखें इन्होंने गुलाब के फूल बना दिए। ये चारों तरफ तस्वीरें थी। सेंटर डोम के ऊपर जो पूरी तस्वीर थी इन्होंने कैलीग्राफी करके वो सारी तस्वीरें यहाँ से मिटा दी। इसके अलावा यहाँ पर भी तस्वीर थी बहुत सारी, वो मैंने देखी हैं जब मैं पहले आया था आज से 14-15 साल। तो यहाँ पर आपको अभी भी कुछ मिटा हुआ नजर आ रहा है। ज़माना जाहिलियत ही कहेंगे कि उस ज़माने के अंदर ये ख्याली तस्वीर लगाई हुई थी। ये सुल्तान के नमाज पढ़ने की जगह थी। सुल्तान और उसके साथी जो भी थे वो यहाँ पे नमाज पढ़ते थे। सल्तनत उस्मानिया की हुकूमत मुख्तलिफ मुल्कों पे फैली हुई थी और दुनिया के कई हिस्से इन्होंने फतह किए थे। तो इनकी बड़ी दुश्मनियाँ भी थी गैर मुस्लिमों से। उनके लिए स्पेशल सिक्योरिटी का इंतज़ाम था, तो सुल्तान यहाँ पे नमाज पढ़ा करते थे। और अब आते हैं मेहराब की तरफ। हागिया सूफिया मस्जिद की मेहराब है, यानी ऊपर पुरानी आयत लिखी है कुल्लमा दखला अलैहा ज़करियल मेहराब, नीचे कलमा लिखा हुआ है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये जो जगह है मौज़न इसके ऊपर अजान देता है। हर उस्मानी दौर की मस्जिद ऐसी होगी कि मौज़न का एक लाउंज बना होगा जिसपे मौज़न खड़ा होकर अजान दे। 351 ईस्वी से लेके 1451 ईस्वी तकरीबन 1100 साल तक के ये रोमन एम्पायर के पास बाहैसियत कलीसा चर्च रहा। अब लेकिन 1000 साल से ये मुसलमानों की मिल्क में है। ये मस्जिद है अल्हम्दुलिल्लाह 5 नमाजें इसमें बाद जमात होती हैं। ये फतह नहीं होती थी। जो रोमन एम्पायर ने अपने सारे
तरफ इसे किला बंद किया हुआ था और जो समंदर का रास्ता था उस पर बैरियर लगाया हुआ था, एक जंजीर लगाई हुई थी और वो जंजीर ऐसी थी कि उसको क्रॉस नहीं किया जा सकता था। जो सुल्तान फातेह जब लश्कर लेकर आए तो तकरीबन 50 से 150 कश्तियां लेकर आए, लेकिन वो कश्तियां आगे जा ही नहीं सकती थी। तो बीच में एक पहाड़ था, पहाड़ के दूसरी तरफ भी पानी था, यानी कि यूँ कह सकते हैं कि समंदर के अंदर एक पहाड़ था, जजीरा था। तो सुल्तान नेहमद ने उन कश्तियों को पहाड़ों पे चढ़ा के दूसरी तरफ जहाँ बैरियर नहीं था वहाँ से उन कश्तियों को दोबारा पानी में उतार कर इन पर हमला किया और फिर फतह हासिल करी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जो कुस्तुनतुनिया को फतह करेगा वो एक अजीम लीडर होगा और वो एक अजीम फौज होगी। तो कश्ती कोई छोटी मोटी नहीं होती, खुद पहाड़ पे चढ़ना, बल्कि उन कश्तियों को पहाड़ पे चढ़ाया गया और फिर नीचे उतारा गया। फिर समंदर पे जाके सुल्तान ने फिर इनके किले पर हमला किया। उसके बावजूद भी इसमें 52 दिन की मारका आराई रही। फिर सुल्तान ने कुस्तुनतुनिया को फतह किया और फतह करने के बाद उसने इस मस्जिद को फतह किया। लोग सुल्तान को सुल्तान यानी फातेह कुस्तुनतुनिया भी कहते हैं और फातेह हाई सूफिया भी कहते हैं। 1931 में इसे म्यूजियम बना दिया गया और 1931 से लेकर 2020 तक ये म्यूजियम रहा। या नमाज नहीं होती थी, क्रिश्चियन के हवाले से चीज़ें थी वो मौजूद थी, इसे म्यूजियम का दर्जा दिया गया था। लेकिन तैयब अर्दोगान अल्लाह उसे सलामत रखे, उसने सुप्रीम कोर्ट के अंदर पिटीशन डाली कि चूँकि ये मुसलमानों की फतह करदा इमारत है, मुसलमानों को नमाज की इजाज़त दी जाए। तो 2020 31 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया कि हाँ इसमें नमाज होनी चाहिए। ये वो कोर्ट की जजमेंट है जो कोर्ट ने दी 31 जुलाई 2020 को कि ये मस्जिद है और मुसलमानों के लिए खोल दी जाए और इसमें नमाज शुरू की जाए।